चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। भारतीय नौसेना के झंडे से हटा अंग्रेजों का निशान, पीएम मोदी ने किया अनावरण, कहा गुलामी का एक बोझ हटा। नौसेना में शामिल हुआ स्वदेशी आईएनएस विक्रांत, पीएम मोदी ने देश को किया समर्पित, कहा यह रक्षा क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने का एक उदाहरण। जनसंख्या नियंत्रण पर कानून बनाने की मांग, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को जारी किया नोटिस और मांगा जवाब। भाजपा पीएम मोदी के जन्मदिन पर सेवा अभियान के तहत देश भर के सभी जिलों में अनेकता में एकता उत्सव करेगी आयोजित। कश्मीरी हिंदू और सिखों के पुनर्वास की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा केंद्र सरकार के पास जाएं। इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों में आग लगने की घटना पर कसेगी लगाम, 1 अक्टूबर से आ रहे बैटरी सुरक्षा के नए नियम। अब 5 करोड़ रुपए से ज्यादा जीएसटी चोरी पर होगी कानूनी कार्यवाही, सरकार ने नियमों में किया बड़ा बदलाव। मुंबई में हवा से बनेगा पानी, पहले चरण में 5 रेलवे स्टेशनों पर लगाई जाएगी मेघदूत मशीनें। गुजरात के द्वारका में अरविंद केजरीवाल ने जनसभा को किया संबोधित, बोले कर्ज माफी और फ्री बिजली नहीं मिली तो मत देना वोट। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव अजय माकन ने कहा कांग्रेस देश की एकमात्र पार्टी जिसके अध्यक्ष पद के लिए होता है चुनाव। स्टेट बैंक के ग्राहकों के लिए बड़ी खुशखबरी, एसबीआई ने कैशबैक कार्ड किया लॉन्च, हर खरीद पर मिलेगा फायदा। योगी कैबिनेट का बड़ा फैसला, अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे लॉकअप और काला पानी की सजा की खत्म। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा केंद्र सरकार ने 8 साल में मनरेगा पर 5 लाख करोड़ रुपए किए खर्च। पीएम मोदी ने कर्नाटक के मंगलुरु में 3800 करोड़ की परियोजनाओं का किया उद्घाटन, बोले नया भारत नए अवसरों की भूमि। तेलंगाना में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का रोका रास्ता, सड़क पर उतरे भाजपाई। महाराष्ट्र के सभी बड़े शहरों में फ्लाइंग बस लगाने की तैयारी कर रहे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, लोगों को ट्रैफिक जाम की समस्या से मिलेगी छूट। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा बिहार में भी हो मदरसों का सर्वे, रोहिंग्या और पीएफआई के लोग जाए बाहर। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नहीं देंगे इस्तीफा, 5 सितंबर को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दी चेतावनी, कहा ठंडे मौसम में फिर से हमला कर सकता है कोरोना वायरस। आईएनएस विक्रांत को लेकर सियासी घमासान, कांग्रेस का केंद्र सरकार पर हमला, कहा ये बड़ी उपलब्धि लेकिन इसे 22 साल पहले शुरू किया गया था। झारखंड के विधायकों ने बीजेपी पर लगाया बड़ा आरोप, कहा महाराष्ट्र की तरह सरकार गिराने की कोशिश। पीएम मोदी के बयान पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने किया पलटवार, कहा केंद्र में बैठे लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देता। इकोनॉमी की जगह विपक्ष की सरकारों को रीसेट कर रही मोदी सरकार, 10,000 सैलरी वाले की कमाई 3 साल में सिर्फ 300 रुपए बढ़ी। गूगल 1 करोड़ से अधिक बच्चों को सिखाएगा फ्री में कंप्यूटर साइंस, नए जॉब लेने में होगी आसानी। पाकिस्तान में लगाया गया शिक्षा आपातकाल, बाढ़ की मार से 20 लाख बच्चे छोड़ सकते हैं स्कूल। छोटे अपराधों में आधी सजा काट चुके कैदी को मिलेगी आजादी, एससी के आदेश पर जेल से होगी रिहाई। ब्रिटेन में पीएम पद के लिए रेस जारी, लीज ट्रस्ट ने भारतवंशी ऋषि सुनक को छोड़ा काफी पीछे। आ गई वैक्सीन, अब निमोनिया नहीं करेगा परेशान, बचाई जा सकेगी बच्चों की जान। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत अर्जी पर 6 सितंबर को होगी सुनवाई, अब स्पेशल कोर्ट में ईडी पेश करेगी दलीलें। बीजेपी नेता सोनाली फोगाट की मौत के मामले में वकील ने किया खुलासा, कहा फोगाट को राजनीतिक तौर पर खत्म करना चाहता था सुधीर सागवान। सियासी संकट के बीच दिल्ली रवाना हुए राज्यपाल रमेश बैस केंद्र को सौंप सकते हैं रिपोर्ट। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने दिया विवादित बयान, कहा महिलाओं से अपराध के आधे से ज्यादा मामले झूठे। मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव का हार्ट कर रहा पहले की तरह काम, ठीक होने में लगेंगे 10 से 12 दिन। टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा चोट की वजह से एशिया कप से हुए बाहर, अक्षय पटेल को मिली जगह। फेस्टिव सीजन के लिए तैयारी कर रही ई कॉमर्स कंपनियां ग्राहकों के लिए लेकर आएंगी सेल।
जम्मू कश्मीर के पुलवामा में पश्चिम बंगाल के मजदूर को आतंकियों ने मारी गोली, अस्पताल में कराया गया भर्ती। हवाई यात्रियों के हक में बड़ा फैसला, अनाउंसमेंट न होने पर फ्लाइट छूटी तो विमानन कंपनियां होगी जिम्मेदार। राजस्थान की खराब सड़कों को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अफसरों को लगाई फटकार, कहा बर्दाश्त नहीं होगी खराब क्वालिटी। श्राइन बोर्ड की ओर से वैष्णो देवी में बनाया गया नया दुर्गा भवन, 3000 से ज्यादा श्रद्धालु फ्री में रुक सकेंगे। संस्कृत को राष्ट्रभाषा घोषित करने को लेकर याचिका, सुप्रीम कोर्ट ने कहा एक लाइन आप ही सुना दो। सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह को जान से मारने की मिली धमकी, कहा तेरा हाल बेटे से ज्यादा होगा खतरनाक। मोबाइल यूजर्स को लगा तगड़ा झटका, एप्पल और सैमसंग के बाद अब ओप्पो भी फोन के साथ नहीं देगा चार्जर। हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी के बाद जनता को लुभाने में जुटी कांग्रेस, महिलाओं के लिए की मासिक भत्ता देने की घोषणा। महाराष्ट्र में गणेश उत्सव के बाद फिर हो सकता है मंत्रिमंडल का विस्तार, दूसरे चरण में 23 मंत्री लेंगे शपथ। विदेशी कंपनियों में छाए भारतीय, पुणे के लक्ष्मण नरसिम्हन होंगे स्टारबक्स के नए सीईओ, अगले साल 1 अक्टूबर से संभालेंगे नया प्रभार। सियासी संकट के बीच झारखंड के सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, सोरेन मंत्रिमंडल ने पुरानी पेंशन योजना को दी मंजूरी। अशोक गहलोत के गढ़ में होगी बीजेपी ओबीसी मोर्चा की बैठक, रूपरेखा बनाने पहुंचे महामंत्री संगठन चंद्रशेखर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने गुलाम नबी आजाद पर कसा तंज, वीडियो शेयर कर जम्मू कश्मीर में पार्टी की जमीनी हकीकत बताई। रेस्टोरेंट बिजनेस में उतरेंगे विराट, किशोर कुमार के बंगले में खोलेंगे पहला आउटलेट। आज थाईलैंड से श्रीलंका लौटेंगे पूर्व राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे, इस्तीफा देने से पहले हो गए थे फरार। एमपी के पूर्व सीएम कमलनाथ ने विधानसभा चुनाव के लिए शुरू की बड़ी तैयारी, 52 जिलों में तैनात किए प्रभारी, जो नहीं लड़ेंगे चुनाव पार्टी को करेंगे मजबूत। झारखंड के विधायकों पर बोले छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का बीजेपी थैला लेकर खरीदने का कर रही है प्रयास। गुजरात दंगों के मामलों में तीस्ता सीतलवाड़ को मिली राहत, सुप्रीम कोर्ट ने दी अंतरिम जमानत, कहा जांच में करे सहयोग। योगी सरकार के मंत्री अरुण कुमार ओरैया का बड़ा बयान, कहा लोकसभा चुनाव 2024 में कोई भी मुकाबले में नहीं जीतेंगे पूरी 80 सीटें। सुप्रीम कोर्ट ने जितेंद्र त्यागी उर्फ वसीम रिजवी और यति नरसिंहानंद की गिरफ्तारी की मांग वाली याचिका पर विचार करने से किया इनकार। महाराष्ट्र में फिर उठ सकता है राजनीतिक तूफान, कांग्रेस के बड़े नेता बीजेपी के संपर्क में, पूर्व सीएम अशोक चौहान देवेंद्र फडणवीस से मिले। अभी जेल में ही रहेगा गालीबाज नेता श्रीकांत त्यागी, सेशन कोर्ट में गैंगस्टर एक्ट केस में जमानत याचिका की खारिज। दिल्ली एयरपोर्ट पर उमड़ी यात्रियों की भीड़, पायलटों की हड़ताल के बाद लुफ्तांसा एयरलाइन ने रद्द की 800 फ्लाइट। बंगाल में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत, केस ट्रांसफर करने की याचिका पर कोर्ट ने सुनवाई से किया इनकार। यूपी के बीजेपी संगठन में बड़े पैमाने पर हो सकता है फेरबदल, कई नेता छोड़ सकते हैं पद। पंजाब में घरेलू हिंसा की शिकार हुई आप विधायक बलजिंदर कौर पति ने सरेआम जड़ दिया थप्पड़, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। श्रीकांत त्यागी की पत्नी ने बीजेपी सांसद महेश सर्मा पर लगाए गंभीर आरोप, कहा राजनीतिक करियर खत्म करने के लिए रचा षड्यंत्र। यूपी, बिहार, उत्तराखंड सहित देश के कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी, जाने मौसम विभाग का ताजा अपडेट। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ को मिला नया अध्यक्ष, बाई चुंग भूटिया को हराकर कल्याण चौबे ने मारी बाजी। सुप्रीम कोर्ट से उन्नाव रेप पीड़िता को मिली बड़ी राहत, केस को दिल्ली ट्रांसफर करने के दिया आदेश। उत्तराखंड के 4 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, आईएमडी ने ओले गिरने का भी जताया अनुमान। भारत में बीते 24 घंटों में कोरोना वायरस के सिर्फ 6000 नए केस आए सामने, 21 लोगों की हुई मौत। एशिया कप में बांग्लादेश के खिलाफ श्रीलंका ने रचा इतिहास, दुबई में सबसे बड़े लक्ष्य का पीछा करने वाली टीम बनी। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए।
नौसेना में शामिल हुआ स्वदेशी INS विक्रांत। पीएम मोदी ने देश को किया समर्पित, कहा यह रक्षा क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने का एक उदाहरण। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नौसेना के नए निशान का अनावरण किया। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, मुख्यमंत्री पिनरई विजयन समेत अन्य सैन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि आज केरल के समुद्री तट पर हर भारतवासी एक नए भविष्य के सूर्योदय का साक्षी बन रहा है। विक्रांत पर हो रहा ये आयोजन विश्व क्षितिज पर भारत के बुलंद होते हौसलों की हुंकार है। पीएम ने कहा कि विक्रांत विशाल, विराट और विहंग है। विक्रांत केवल एक युद्धपोत नहीं, ये 21वीं सदी के भारत के परिश्रम, प्रतिभा, प्रभाव और प्रतिबद्धता का प्रणाम है। पीएम मोदी ने नौसेना में महिलाओं को शामिल किए जाने को लेकर कहा कि अब भारतीय नौसेना ने अपनी सभी शाखाओं को महिलाओं के लिए खोलने का फैसला किया। जो पाबंदियां थी वो अब हट रही है। जैसे समर्थ लहरों के लिए कोई दायरे नहीं होते, वैसे ही भारत की बेटियों के लिए भी अब कोई दायरे या बंधन नहीं होंगे। पीएम मोदी ने कहा कि जैसे जैसे बूंद जल से विराट समंदर बन जाता है, वैसे ही भारत का एक एक नागरिक वोकल फॉर लोकल के मंत्र को जीना प्रारंभ कर देगा, तो देश को आत्मनिर्भर बनने में अधिक समय नहीं लगेगा।